Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. I hope you all are doing well. So friends, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशल एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कोर्स 105 बीएड की इंक्लूसिव एजुकेशन कोर्स टाइटल की एक टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है। मुझे याद भूल गया था, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन उसके बाद कंसेप्ट एंड आफ्टर दैट डेफिनेशंस। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड एजुकेयर्स और एजुकेयरी एंड एजुकेटम। ठीक है, ये 3 लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रा आउट, टू रेज आउट और टू एजुकेट। Special education is a branch of education for individuals who are different from normal human beings. Special education एक branch है education की, जो कि उन individual के लिए है जिन्हें special learning needs हैं. It is specially designed for students who are disabled, gifted child or with special learning needs. ये किन के लिए डिज़ाइन की गई है? स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो डिसेबल हैं, गिफ्टेड चाइल्ड हैं और जिन्हें स्पेशल लर्निंग नीड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सबसे पहले कंसेप्ट, स्पेशल एजुकेशन इज अ मॉडिफाइड प्रोग्राम्स विच इन्वॉल्व सम यूनिक टूल्स, टेक्निक्स एंड रिसर्च एफर्ट इन इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट टू मीट द नीड ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, ये एक मॉडिफाइड प्रोग्राम है जिसमें कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स एंड कुछ रिसर्च इंक्लूड हुई हैं, ताकि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उससे अच्छा इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इट इज़ नॉट अ टोटल डिफरेंट प्रोग्राम विच इज़ असाइन फॉर द नॉर्मल चिल्ड्रन। ये कोई टोटली डिफरेंट प्रोग्राम नहीं है जो कि चिल्ड्रन के लिए असाइन किया गया हो। What it had sort of design proposed to assist the gifted children, physically and mentally handicapped and socially retarded children. इसमें कुछ sort of design ऐड किए गए हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए जो कि फिजिकली एंड मेंटली थोड़े रिटार्डेड हैं। The program are designed to suit the need, interest, abilities, aptitudes and level of attainments of children with special needs. इस प्रोग्राम को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया ताकि जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड्स और उनके लेवल ऑफ अटेनमेंट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्पेशल एजुकेशन है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन की नीड तभी से है, और स्पेशल एजुकेशन इसीलिए है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। क्योंकि अगर एक क्लास में एक नॉर्मल चिल्ड्रन है और एक थोड़ा डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, ठीक है, जिसे सुनाई नहीं देता हो, तो अगर टीचर पढ़ाएगी क्लास में तो क्या वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह पढ़ पाएगा उस क्लास में? बिल्कुल भी नहीं। तो उन बच्चों के लिए हमें क्या ऑर्गेनाइज़ किया है गवर्नमेंट ने? स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट है जैसे फॉर एग्जांपल, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में रिक्वायर हियरिंग एड्स, ऑडिटरी ट्रेनिंग्स एंड लिप रीडिंग। जैसे अगर किसी बच्चे को सुनाई ना देता हो तो उनके लिए हियरिंग एड्स हैं कुछ, ठीक है, ऑडिटरी ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, माइंड रीडिंग और लिप रीडिंग है। लिप रीडिंग में क्या, जिसे लिप को दे के पता लगा लिया जाए कि ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल टू टीच ऑल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसमें क्या है कि हर एक बच्चे को पढ़ाना है उसकी नीड के हिसाब से। ठीक है, अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है उसे हियरिंग एड, ऑडिटरी ट्रेनिंग, लिप रीडिंग इस तरीके से पढ़ाना है। अगर कोई डम्ब है उसे अलग तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। According to Bob Algozines, special education is the instruction designed for students with disabilities or gifted and talented who also have special learning needs. ये एजुकेशन उन बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें स्पेशली नीड्स हैं, ठीक है, स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि नॉर्मल चाइल्ड के साथ नहीं पढ़ सकते। अकॉर्डिंग टू रोजेस, एजुकेशन इज़ अ चाइल्ड डेवलपमेंट विद इन। एजुकेशन क्या, एक चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, विदाउट एजुकेशन चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ नॉट डन। ओके, नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले है टू डेवलप मोटिवेशनल पैटर्न्स इन द हैंडीकैप दैट विल प्रोड्यूस अचीवमेंट इन स्कूल। सबसे पहले हैंडीकैप चिल्ड्रन, जो भी डिसेबल चिल्ड्रन है, उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में लगा लो, जैसे आप यूट्यूब के फील्ड में ही लगा लो। अगर आपके सब्सक्राइब ना इंक्रीज़ हों, ठीक है, अगर आपको व्यूज़ ना अच्छे मिलें तो आप भी थोड़ा डीमोटिव हो जाओगे। हाँ भाई, क्यों वीडियो बनाने, क्या, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों में भी यही होता है, अगर उन्हें वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने से भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करेगी। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों में मोटिवेशन लेके आना है ताकि वो पढ़ें, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी नॉर्मल चाइल्ड की तरह बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस इन स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। इफेक्टिवनेस स्कूल सब्जेक्ट में होनी चाहिए मैक्सिमम लेवल तक। टू डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट इन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, उनके अंदर एक रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करना है। टू कंसिडर द मेंटल एज वेल एज फिजिकल हाइजीनिक ऑफ हैंडीकैप्ड स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, मेंटली और फिजिकली भी हाइजीनिक उन्हें उनके बारे में उन्हें थोड़ा बताना है। टू डेवलप फाइन मोटर्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, उनके फाइन मोटर्स एंड ग्रॉस मोटर डेवलप करना है, स्पेशल एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। जैसे फाइन मोटर्स में हमारी छोटी बहुत एक्टिविटीज़ आ गई, जैसे ब्रशिंग योर टीथ, होल्डिंग अ पेंसिल, टर्निंग पेज ऑफ बुक्स, ठीक है। एंड ग्रॉस मोटर में जैसे जंपिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है टू प्रमोट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना है, ठीक है, ताकि सभी बच्चे पढ़ पाएँ। टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू ईच एंड एवरी स्पेशल चाइल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये नहीं है कि ये डिसेबल बच्चा है, इसे पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है टू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ सोसाइटी टू वर्ड दी स्पेशल चिल्ड्रन, कई बार होता है ना कि सोसाइटी का एटीट्यूड अच्छा नहीं होता जो डिसेबल होते हैं, ठीक है, कि कुछ कर नहीं पाएंगे ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो उन बच्चों में थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो इसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि उन बच्चों को पढ़ाना ताकि सोसाइटी के जो भी एटीट्यूड्स हैं इन बच्चों के प्रति थोड़ा चेंज हो। टू हेल्प चिल्ड्रन टू गेट एडजस्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, बच्चों की हेल्प करनी है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में ही एडजस्ट हो पाए नॉर्मल चाइल्ड की तरह, ठीक है। टू हेल्प एक्सपेक्शनल चिल्ड्रन टू एक्वायर नेसेसरी स्किल फॉर द इंडिपेंडेंट लिविंग, उनमें थोड़े कोई नेसेसरी स्किल फुलफिल करने हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली रह सके। टू गिव गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को थोड़ी बहुत गाइडलाइंस देनी है कि इन्हें कैसे संभालना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। टू बिकम वोकेशनली इंडिपेंडेंट, इन्हें थोड़ी वोकेशनली ट्रेनिंग देनी है ताकि ये इंडिपेंडेंटली तरीके से अपने मतलब किसी पे निर्भर ना रहें, डिपेंडेंट ना रहें, खुद करें जो भी करें, ठीक है। टू इनहेंस थिंकिंग कोऑर्डिनेशन एंड फिजियो मोटर एक्टिविटीज़ एंड टर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, इनमें थोड़ी थिंकिंग कोऑर्डिनेशन को इनहेंस करना है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारे हैं नीड्स फॉर स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन इज स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शन टू मीट द स्पेशल एजुकेशन नीड ऑफ एक्सपेक्शनल चिल्ड्रन, स्पेशल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये इसलिए ज़रूरत है ताकि जो भी डिसेबल बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएँ एज अ नॉर्मल चाइल्ड की तरह, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मटेरियल टेक्निक, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल इक्विपमेंट एंड स्पेशल फैसिलिटीज़, ठीक है। इन बच्चों को पढ़ाना है स्पेशल ट्रेनिंग देके, स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करके, स्पेशल फैसिलिटी इन्हें प्रोवाइड करके। द नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एक्सप्लेन एज फॉलोज, कुछ इसके पॉइंट हैं, वन बाय वन हम रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग बिकम मोर मीनिंगफुल एंड परमानेंट, लर्निंग को क्या बनाना है इनके लिए मीनिंगफुल एंड परमानेंट। डिफरेंट पर्सनल लाइक टीचर, एजुकेटर्स, कंसल्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड अदर आर इन्वॉल्व इन दिस स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ये सभी स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए हैं ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। द लर्निंग बिकम मोर मीनिंगफुल एंड परमानेंट, और लर्निंग इनके लिए परमानेंट और मीनिंगफुल बनानी है। इट मेक चाइल्ड मोर अलर्ट एंड क्विक इन देयर थिंकिंग प्रोसेस, इससे क्या होगा, चाइल्ड अलर्ट और क्विक उनका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा मतलब माइंड डेवलप करेगा, ठीक है, एजुकेशन से उनका माइंड थोड़ा डेवलप करेगा। नेक्स्ट है गिव इनसाइट टू टीचर एंड पेरेंट्स, ठीक है, टीचर और पेरेंट्स को पूरा ज्ञान देना है। स्पेशल एजुकेशन will give insight to parents and teacher of the physically handicapped, physically handicapped के लिए पेरेंट्स और टीचर को स्पेशल इंसाइट देना है। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन इन द सोसाइटी, ठीक है, ये बच्चों का क्या बच्चों की क्या हेल्प करेगा कि सोसाइटी में एडजस्ट कैसे होना है। द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी विल अल्टीमेटली भी चेंज टूवर्ड दैम, और जब ये पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ये भी डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनेंगे तो सोसाइटी का एटीट्यूड ऑटोमेटिकली इनके प्रति चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम, इसकी ये भी ज़रूरत थी कि हमें वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्पेशल एजुकेशन से। स्पेशल एजुकेशन विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच हैंडीकेप चिल्ड्रन प्रेजेंट इन रेगुलर स्कूल प्रोग्राम्स, जो भी रेगुलर स्कूल प्रोग्राम्स में बच्चे जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा है
हेल्प रेगुलर क्लास टीचर इन मैनी स्कूल अ टीचर हैज़ अ क्लास विच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। अभी अगर हम देखा जाए तो हर एक स्कूल में अलग अलग टाइप के चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। गिफ्टेड भी होंगे, स्पीच इम्पेयर्ड होंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड होंगे, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एवरेज चिल्ड्रन, ठीक है। ही हैज़ टू अडॉप्ट इज इंस्ट्रक्शनल फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन। उन्हें हर एक चिल्ड्रन की इंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन बेनिफिट द एवरेज चाइल्ड इन रेगुलर क्लास रूम एज वेल एज द स्पेशल चाइल्ड इन द स्पेशल क्लास। तो बेनिफिट्स दोनों को होना चाहिए, रेगुलर क्लास जो भी एवरेज चाइल्ड है उन्हें भी, और जो एक्सपेक्शनल या स्पेशल चाइल्ड है उन्हें भी। नेक्स्ट है मेक दैम पार्टिसिपेट। द स्पेशल एजुकेशन अरेंजमेंट विल क्रिएट इन द हैंडीकैप्ड डिसाइड चाइल्ड, इट विल डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ स्टफनेस इन दैम। अभी अगर वो पार्टिसिपेट करेगा किसी भी एक्टिविटीज़ में, इससे क्या होगा, उसका जो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता बनेगी और सेल्फ स्टफीनेस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट